हाय दोस्तों, मेरा नाम रुपेन कुमार सेन है और जैसे कि आपको पता होगा कि मैं पुणे में रहता हूँ और फिलहाल के लिए मैं पर्सिस्टेंट नाम का एक कंपनी है, वहाँ जॉब करता हूँ। टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जॉब एक्सपीरियंस। और आज का ये वीडियो में आपको एक बताना चाहता हूँ, एक नया चीज जो कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये वीडियो। तो टीसीएस की तरफ से फिलहाल ये हायरिंग चल रही है। तो मेरे बहुत सारे कुछ कनेक्शन है टीसीएस में, जो कि यहाँ का हिंजेवाड़ी फेज 3 का एक लोकेशन है, जो कि वहाँ पर टीसीएस का 2 ब्रांचेस है। वहां पर आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली आप जा सकते हो। और इसका जो टाइमिंग जो रहता है सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे तक रहती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लोग क्या करते हैं कि शनिवार को ज्यादा ट्राई करते हैं कि आपका जो हायरिंग रहता है वॉकिंग इंटरव्यू उसका अरेंजमेंट करते हैं। अगर शनिवार को नहीं कर पाए देन जाके वो लोग संडे में जाके मूव होते हैं। तो आप कभी भी अगर आते हो तो प्लीज आप अपने कोई अगर दोस्त रिलेटिव अगर कोई है तो उनसे आप एक बार बात कर लीजिए कि सैटरडे में अगर इंटरव्यू स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर सैटरडे को नहीं होती है तो संडे को आपको आना पड़ेगा। ये हो गया टीसीएस के बारे में। अगर आप इन्फोसिस में आना चाहते हो तो इन्फोसिस फेज 1 में आप आ सकते हो। तो यहाँ पर नॉर्मली हर संडे को इंटरव्यू स्टार्ट रहती है और नॉर्मली 2 कैटेगरी पोजीशन के लिए रहती है। एक है बैक ऑफिस और दूसरा है कस्टमर सपोर्ट। आईटी का नहीं रहता है फिलहाल के लिए इन्फोसिस में, लेकिन हाँ टीसीएस का मैं छुड़ के बताने में, टीसीएस का हर एक पोजीशन के लिए आपको हायरिंग आपको देखने को मिल सकती है। एक तीसरा कंपनी है, उसका नाम है इक्लक्स। इक्लक्स में अगर आप आना चाहते हो, ठीक है, जॉब के लिए, तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए आपको आना पड़ेगा, जो कि बोथ रहेगा, वॉइस नॉन वॉइस प्रोसेस रहेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अगर आप फ्रेशर हो वो भी चलेगा, तो आके आप इंटरव्यू दे सकते हो। आपका जो सैलरी का जो रेंज रहेगी कम से कम मिनिमम 15,000 रहेगा। मैक्सिमम एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 25 से 30,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। और एक चौथी कंपनी है जो कि विमान नगर में है। बहुत सारे वहां पर कंपनी है, मल्टीपल कंपनीज है। तो अगर आप विमान नगर करके एक लोकेशन है पुणे में, अगर आप वहां जाना चाहते हो तो वहां पर जाने के बाद में बहुत सारे एचआर वहां पर रहते हैं, ठीक है। एक एरिया है, आपको पता चल जाएगा जाते ही। और वहां पर जाने के बाद में आपका जो रिज्यूम रहता है, आधार कार्ड रहता है, ये सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद में आपका जो रिज्यूम रहेगा, वहां का जितने भी एचआर रहते हैं भाई वो रिव्यू करते हैं, जो कि कंसल्टेंसी रहते हैं। और वो लोग रिव्यू करने के बाद में आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पर्टिकुलरली इस कंपनी में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आपका अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो उसके हिसाब से लोग गाइड करेंगे। अगर आप फ्रेशर रहेंगे तो आपको मनाना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है जॉब लेने में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ आते हैं, 200-300 पूरा गैदरिंग में हो जाते हैं। भाई बहुत दिमाग खराब हो जाएगा आपको देख के पूरा लाइन में। तो बेटर रहेगा अगर आप रेफरेंस से एंट्री कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप रेफरेंस से ऐसी एंट्री नहीं कर रहे हो तो आपको पीछे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फिलहाल के लिए विमान नगर के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको चाहिए मेरे कंपनी में अगर जॉब चाहिए, जो कि पर्सिस्टेंट कंपनी है, इसका जो ब्रांचेस है हमारे इंडिया में 13 लोकेशन में है। अगर आपको हमारी कंपनी में चाहिए जॉब तो पहले तो उम्मीद ना करो, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, तब जाके मैं रेफर कर सकता हूँ। अगर नहीं है तो नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो मिनिमम, तब जाके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना जो ईमेल आईडी रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, वो आप कमेंट में बता सकते हो। तब जाके मैं रिच आउट करूंगा, उसके बाद आप मुझे अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पर्सिस्टेंट में बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स रहती है। तो एक बार रिज्यूम अपलोड करने के बाद में कौन सा जॉब प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हो वो मैं नहीं बता सकता, समझ पा रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि क्या हायरिंग चल रही है, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग चल रही है, क्या टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको कॉल जाएगी। उसके हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हाँ येस नो में आप आंसर दे सकते हो एचआर को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा मिनिमम 5 या फिर 6 साल का होना चाहिए, वो भी आईटी इंडस्ट्री में होना ही चाहिए। दूसरे इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ना ही मैं आपको कोई मदद करूंगा, ना ही मैं आपको रेफरेंस दूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको जॉब के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, बाहर में बारिश से भीग के आया फिलहाल के लिए, अभी खाना पीना भी नहीं किया था। तो प्लीज ये मेहनत के लिए एटलीस्ट एक बार लाइक और कमेंट तो पक्का बनता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।